नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के एक कार्यक्रम को लेकर, जिस कार्यक्रम में एक युवक हाथ में चाकू लेकर मंच पर चढ़ गया। दरअसल कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण समारोह का एक कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति चाकू लेकर के मंच पर चढ़ गया। उसने जय श्री राम के नारे नहीं लगाने पर कांग्रेसियों को चाकू मारने की धमकी भी दी। हालांकि गनीमत यह रही कि उससे कुछ देर पहले ही हरीश रावत वहां पर मंच से उतर गए थे। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से युवक चाकू लेकर के मंच पर चढ़ गया और कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ वरना चाकू मार दूंगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस युवक को पकड़ा, इसके हाथ से चाकू छुड़ाया गया, जिसके बाद इस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के नेता की तहरीर पर मामला दर्ज कर दिया गया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को हरीश रावत का यहां पर कार्यक्रम था, जो कि कांग्रेस का भी एक कार्यक्रम था, जिसमें सदस्यता ग्रहण, इस समारोह में कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इसी कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित हरीश रावत ने भी किया। हरीश रावत मंच से उतरने लगे और इसी बीच एक व्यक्ति अचानक से एक बड़ा चाकू लेकर के मंच पर चढ़ गया। चाकू लहराते हुए उसने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ वरना चाकू मार दूंगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, उनकी सुरक्षा में एक चूक ये देखने को मिली। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को इस युवक ने चाकू नहीं मारा और इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कल के दिन पूरे प्रदेश भर में अधिकतम जगहों पर चटक धूप खिली रही। हालांकि जो ठंड थी उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार चल रही है, तो वहीं निचले इलाकों में भी ठंड काफी तेज बढ़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को भी येलो अलर्ट ठंड के लिए जारी किया गया है और विशेषकर मैदानी जिलों में, क्योंकि कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इसके बाद पहाड़ी वाले इलाकों में भी कहीं कहीं पर जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 8 जनवरी को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में कहीं कहीं पर बर्फबारी और बारिश का भी येलो अलर्ट जारी किया है। यानी कि आने वाले 1-2 दिनों में मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। हालांकि कल और आज धूप खिली रही, लेकिन इसके बावजूद भी ठंड काफी तेज देखने को मिली। इसके अलावा आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश भी हो सकती है। बात कर लेते हैं बीजेपी को लेकर। तो बीजेपी की जो यात्रा प्रदेश भर में चल रही है उसका समापन, विजय संकल्प यात्रा का समापन उत्तरकाशी में हुआ। समापन समारोह के मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे। राजनाथ सिंह ने वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ की, केंद्र सरकार के काम गिनाए और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक भूमिका बांधने की कोशिश की। इस विजय संकल्प यात्रा के दौरान ही अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि किस तरह से हाल ही में जो पंजाब की घटना हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात कही गई है, उसको लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या इसकी कल्पना की जा सकती है कि प्रधानमंत्री कहीं जाएं और उनकी सुरक्षा में चूक हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन ऐसी घिनौनी राजनीति हमने नहीं की। तो एक तरीके से तंज कसते हुए नजर आए। जो प्रधानमंत्री का जो दौरा था उसमें जो सुरक्षा की चूक की बात कही गई थी उसको लेकर उन्होंने तंज कसा। इसके अलावा 2022 के इस विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने पार्टी की भूमिका बांधने की कोशिश उत्तरकाशी में की है। चलिए बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर। तो प्रदेश में चुनाव होने हैं इस साल और जिसकी घोषणा निर्वाचन आयोग कभी भी कर सकता है। हालांकि इसी बीच जो कोरोना के मामले प्रदेश भर में और देश भर में बढ़ते जा रहे हैं वो भी एक चिंता का विषय बने हुए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भी इसकी पूरी तैयारी की हुई है। जो निर्वाचन होगा उसमें जो व्यक्ति वोट देने जाएगा उसके लिए सैनिटाइजर और ग्लव्स का इंतजाम किया जाएगा। यानी कि इस बार ग्लव्स पहन करके ही वोट दिया जा सकेगा। इसके अलावा जो निर्वाचन गतिविधियां उसमें जिन जिन कर्मचारियों की ड्यूटियां लगी होंगी वो सभी ऐसे कर्मचारी होंगे जिनको कोविड की दोनों डोज लग चुकी हों। निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया है कि करीब 99.9% लोगों को डबल डोज लग चुकी हैं। कुछ एक होंगे जिनको डबल डोज नहीं लगी होगी, लेकिन उनको भी जल्द से जल्द डबल डोज लगवा दी जाएगी। इसके अलावा पीपी किट की व्यवस्था और तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल हैं जिनकी व्यवस्था की जानी है वो भी निर्वाचन केंद्रों पर किए जाएंगे, ताकि जो वोट देने आए वो भी सुरक्षित रहे और जो ड्यूटी पर हो वो भी सुरक्षित रहे। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है। 7 महीने के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर से जो कोरोना के केस है 24 घंटे में 600 के पार चले गए हैं। बीते दिन 630 नए कोरोना के मरीज दर्ज किए गए। वहीं 3 कोरोना के मरीजों ने दम भी तोड़ा है। 3 लोगों की मौत हुई है और सक्रिय मामले अब प्रदेश में 1000 के पार पहुंच चुके हैं। 1425 एक्टिव केस इस वक्त उत्तराखंड में हैं, जो कि संख्या पहुंच चुकी है। एक बार फिर से कोरोना के जो केस हैं वो तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 100, फिर 200, फिर 400 और अब 600 के पार एक दिन में मामला चला गया है। एक दिन में 3 मरीजों की भी मौत हुई है। 3,47,098 जो संक्रमित हैं अभी तक कुल हो चुके हैं। अगर जिले वाइज हम बात करें तो देहरादून
जिले में 268 संक्रमित मरीज मिले हैं सबसे ज्यादा, जबकि हरिद्वार में 119, नैनीताल में 85, पौड़ी में 72, उधम सिंह नगर में 35, अल्मोड़ा में 18, उत्तरकाशी में 11, चंपावत में 8, चमोली में 5, टिहरी, पिथौरागढ़ में 4 मरीज सामने आए हैं। तो एक बार फिर से जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ रहा है और कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए सभी को सुरक्षित रहने की भी जरूरत इस वक्त है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।